मध्य प्रदेश की सिवनी पुलिस ने यहां कुख्यात चोर गैंग को पकड़ा है। यह चोर गैंग के द्वारा लगातार सिवनी जिले के वेयरहाउस और गोदामों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। अब इस गैंग को पकड़ने में मध्य प्रदेश की सिवनी जिले की केवलारी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल सिवनी के केवलारी, धूमा और छपारा क्षेत्र और धनौरा क्षेत्र में गोदामों से खाद बीज और अनाज चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं। इसी बीच सिवनी जिले के छपारा में 9 और 8 मई की दरमियानी रात यहां के एक गल्ला व्यापारी हैं अनिल अग्रवाल, उनकी गोदाम से भी बड़ी मात्रा में यहां मक्का बीज चोरी हुआ था। इसी तरह केवलारी में एक गोदाम से गेहूं चोरी की घटना सामने आई थी। इसी तरह धनौरा में भी एक घटना सामने आई थी जहां से गोदाम से खाद बीज चोरी कर लिया गया था और इस घटना के बाद लगातार पुलिस इसकी जांच कर रही थी। इसी तरह का एक मामला सिवनी जिले के धूमा में सामने आया था जहां धूमा से भी एक गोदाम से अनाज चोरी हुआ था। इन तमाम घटनाओं की जांच पुलिस कर रही थी। इसी बीच पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले पर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी की घटना में शामिल किए जाने वाले उन वाहनों को भी जब्त किया गया है जिनसे माल चोरी कर यहां से वहां ठिकाने लगाया जाता था। खास बात यह है कि इस घटना में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई यहां की है। जिस तरीके से जो चोरी का अनाज और खाद बीज खरीदने वाले चोर व्यापारी को भी यहां पर आरोपी बनाया है, क्योंकि चोरी का माल खरीदता था वो व्यापारी, जिसे भी अब पुलिस ने यहां पर अपना मेहमान बना लिया है और उसको आरोपी बनाया है। फिलहाल इन आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। आगे और भी खुलासे पुलिस इस पर कर सकती है। फिलहाल इस घटना में जो शामिल आरोपी हैं, कुल अभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे वाहन जब्त किए गए हैं जिनमें वो पूरा माल चोरी का यहां से वहां ठिकाने लगाते थे और किस तरीके से पूरी चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इस घटना का बड़ा खुलासा अब यहां मध्य प्रदेश की सिवनी की केवलारी पुलिस ने किया है। ये थाना केवलारी के सीताराम वेयर हाउस और सागर वेयर हाउस धानागढ़ में, दोनों ही वेयर हाउस में ये अपराध पंजीबद्ध हुआ था कि यहाँ पर रात के वक्त चोरों द्वारा चोरी की गई है। धानागढ़ वेयर हाउस में जब हम लोग तफ्तीश के लिए गए तो हमें वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज मिले, जिसमें चोरों के द्वारा पहले सीसीटीवी फुटेज को डैमेज किया गया और शटर तोड़कर उसमें से अनाज को ले जाया गया। प्रारंभिक जो सीसीटीवी फुटेज हम लोग को प्राप्त हुए, उसी सीसीटीवी फुटेज को हम लेकर आगे बढ़े और आसपास के क्षेत्रों में जहां पर भी रोड्स पे सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हुए, वहां से हमने उनकी ट्रेसिंग करना चालू की और फिर मुखबिरों की सूचना पे और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चोरी में संदिग्ध लोगों को धरपकड़ करना शुरू किया हमारे द्वारा, जिनके द्वारा सख्ती से पूछताछ की गई और इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने न केवल थाना केवलारी के धानागढ़ के वेयर हाउस और अपने सीताराम वेयर हाउस में ही चोरी नहीं की थी, बल्कि इनके द्वारा छपारा में भी, धूमा में भी और धनौरा थाना में भी चोरी की गई थी। क्या कुछ कार्रवाई की गई थी? अभी प्रारंभिक तौर पे हमारे द्वारा इनसे सख्ती से जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि ये चोरी हमारे द्वारा की गई है। इनका ये मॉडस ऑपरेंडी रहता था कि पहले लोग जहाँ पर भी वेयर हाउस रहते थे वहाँ पर उसकी रेकी करते थे, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और वहाँ पे चौकीदार उपलब्ध है या नहीं उसकी जानकारी लेते थे और फिर ये जब चोरी हो जाता था पूरा माल, तो इसको एक गल्ला व्यापारी है हरिओम साहू, उसको बेचते थे। उसके बदले में उन्हें जो भी राशि प्राप्त होती थी और ये गल्ला व्यापारी फिर अन्य लोगों को वो चोरी गया माल बेचता था। इस प्रकरण में इन चोरों के अलावा गल्ला व्यापारी हरिओम साहू को भी आरोपी बनाया गया है। अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए, जब्ती क्या क्या हुआ है? अभी 10 लोगों को प्रारंभिक तौर पे गिरफ्तार किया है और चूँकि ये मामला बड़ा है, इसमें अभी लगातार विवेचना की जाएगी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पे और अन्य और जो भी सूचनाएं हमें और मिलती है आगे, उसके आधार पर इसमें आरोपियों की संख्या हो सकता है बढ़ेगी। अभी तक जब्त मशरूका में लगभग 19 लाख का अनाज जब्त हुआ है, जिसमें गेहूं की बोरियां हैं, धान है, मक्का है, मसूर है, चना है, सरसों है और मक्का सीड है।
होगी।